देखो दोस्तों, अभी हम बोमडिला की तरफ जा रहे हैं। इस रोड से आए हैं और रास्ते में एक 6 माइल नाम की जगह पड़ती है बोमडिला पहुंचने से पहले। तो इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आपको लोकल सब्जियाँ मिल जाती हैं, लोकल चावल मिल जाते हैं, लोकल फ्रूट्स, लोकल वाइन्स मिल जाती हैं। ये देखिए नाशपाती रखा हुआ है। ये नाशपाती कैसे दिए हैं? ये नाशपाती 100 करते सर, 80 मिल जाएगी। यहाँ का लोकल मीठा वाला है। 80 रुपीज़ बैग। एक बैग में कितना, 1 किलो है क्या? 1 किलो है सर, 1 किलो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये लोकल वाइन रखी हुई हैं। इनके यहाँ का लोकल वाइन है और दीदी का कहना है कि ये ऑर्गेनिक फ्रूट से बने हुए हैं जिसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए मैंगो वाइन है, ये कीवी वाइन है और एक ये है परिसिमन वाइन। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जगह जगह इस तरह की दुकानें हैं। कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। आज है 21 तारीख और हमें जान के ताजुब हुआ, ये जो पैकेट पे हमारी नज़र गई बटर बन पे, इसमें 21 तारीख ही लिखा हुआ है। ये आज की आज पहुंचा है यहाँ पे। और क्योंकि हम वापस से ऊंचाई पे आ गए हैं बोमडिला जाने की ओर, इसलिए देखिए कोहरा बढ़ रहा है और ठंडी भी अच्छी हो रखी है। मौसम बहुत ही खुशनुमा है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। वाइन का रेट 500 रुपये है, आपके नॉलेज के लिए बता दें, और लगभग MRP में ही मिलता है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे, लेकिन गारंटीड है। ठीक है दोस्तों, वापस हम चलते हैं बोमडिला की ओर। और इस समय हम पहुंच गए हैं बोमडिला के बाईपास में। बाईपास के पास एक बड़ा अच्छा सा मार्केट देखने को मिलता है। कुछ ही दुकानें हैं लेकिन बड़ी काम की दुकानें हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्राई फिश, यहाँ पे पापड़, यहाँ पे चिप्स, काफ़ी कुछ मिल रहा है। थुक्पा, खाने पीने की स्नैक्स के बहुत आइटम मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारी नज़र गई ये यहाँ के चावल में। यहाँ पे चावल की वैरायटीज़ बहुत देखने को मिल रही है और बीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। फल हैं, अचार भी हैं। ये लोकल पद्धति से इसको तैयार किया गया अचारों को, मिर्ची के अचार। ये लोकल मेड है ना सब? ये मोरो है, मकई का थोड़ा उस तरह का पिला ला। दीदी क्या क्या रखा हुआ है इधर, बताइए कुछ। जितना यहाँ लोकल चीज है सारा 250 तक लीजिए। क्या करेगा हम लोग भी एकदम वही से मांगा था ना हम लोग। ये चीज क्या है? याक के दूध का चीज है, याक के दूध का घी। ये क्या रेट है इसका? 600 किलो। वो भी 600 के किलो। क्या होता है ये? शुरपी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम निकलते हैं। ये देखिए जो हम बता रहे थे, बाईपास के पास जो दुकानें हैं, तो ऐसी कई दुकानें हैं। कीवी, ये देखिए आपको कीवी दिखाते हैं। कीवी का क्या रेट बोल रहे हैं? 150 रुपीज़ kg। आपको फ्रूट बहुत ही फ्रेश मिलने वाले हैं। ये देखिए सेव कितने फ्रेश है। ये घी हमने खरीदा है, याक के दूध का घी है, 600 रुपये किलो। 300 रुपये का आधा किलो लिया है। इसको घर ले जाने के बाद गर्म करके खाना पड़ता है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वह शहद। यहाँ का एकदम फ्रेश और एकदम असली जेन्युइन हनी मिलेगा। 600 रुपये बताते हैं, लगभग 500 के आसपास देते हैं। आपने नहीं बनाया? कितने का ये? 200। क्या है वो? लाल मिर्ची, चिकन पिकल 200। चिकन का मैंगो, सोयाबीन, ये सोयाबीन। मैंगो का कितने का है? मैंगो का 200। माँ दियो तो दियो 500। ये देखिए नेपाल से आए हुए हैं, यहाँ कंबल बेच रहे हैं। रेट बता रहे हैं 1500 रुपये। क्यों मैडम, ये बताइए कलर अलग अलग क्यों है? शहद है जब तो एक ही होना है। शहद का? हाँ, बोतल ही अलग अलग है, इसका कलर ही अलग है।
नहीं, बात बोतल की नहीं, पर कलर अलग है ना, तो अलग अलग मधुमक्खी ने बनाया है, अलग अलग फलों से आया, कैसा है ये? ये शायद अलग अलग मधुमक्खी ने दिया वो तो हम भी बोल नहीं सकते, वो हम भी दूसरा से खरीदा है क्या जो ये जो शहद है ना, हाँ। इसका कलर अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग वेरायटी का, ये एक जो बड़ा वाला मधुमक्खी है ना, हाँ। और जो डार्क में है ना, वो जो छोटा छोटा होते ना मधुमक्खी, उसका है। और उसका जो ना छोटा छोटा करके उसका सीपी व्हाइट करके छोटा छोटा करके ना, वो उसका वाला है। तो किसको अच्छा माना जाए, लेने लायक कौन सा है सबसे अच्छा? लेने लायक तो हाँ। लेने लायक तो ये छोटा वाला को, ये डार्क वाला को ज्यादा अच्छा लगता है। डार्क वाला गर्मी में खराब नहीं होता है? नहीं, खराब नहीं होगा। चलो, दीदी ने कहा डार्क वाला अच्छा होता है, तो उनकी बातों का सम्मान करते हुए अभी हम वही ले लेते हैं। ले लीजिए। देखो आंटी एडवर्टाइज करके आपको मधु बिक्री कर दे रहे थे हमने। ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद आगे जाने के बाद हमारा सामना होता है धुंध और कोहरे की घनी चादर से, जिसके बाद विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक से। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, या यूं कहे साक्षात पाताल लोक। तो अभी जाए तो जाए कहाँ, विजिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हालांकि माहौल सच में बहुत डरावना है। गाड़ी चलाना जब से सीखा है तब से अभी तक का सबसे डेंजरस हॉरिबल एक्सपीरियंस। देखिए कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं। ये तो खाई है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर से जुड़े रहना। जो लोग अरुणाचल घूमने का या बोमडिला या तवांग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश से बाहर के हैं तो आपके लिए इनर लाइन परमिट या ILP ज़रूरी होता है। ये ऑफलाइन भी बनता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अरुणाचल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन बनवा लीजिए। इसमें सामान्य सी जानकारी भरना होता है और ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस हो जाती है। इसकी अगर चार्ज की बात करूँ तो 3 दिन के लिए 300 रुपये एवं 2 हफ्तों के लिए या 14 दिन के लिए 500 रुपये निर्धारित है। 3 दिन बहुत कम होता है, तो मेरी तरफ से आपको सलाह होगी कि आप 14 दिन वाला ही ILP बनवा लीजिए। और तवांग जाने के प्लान में अगर बुमला पास भी शामिल है तो उसके लिए DC ऑफिस तवांग से एक अलग पास बनता है। और अगर आप तवांग से टैक्सी बुक करते हैं तो वही लोग आपके लिए पास बनवा कर भी दे देते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। और अगर बुमला पास नहीं जा रहे हैं तो ILP ही काफ़ी है। अब आते हैं रास्तों के ऑप्शंस पर। पहला, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप ईटानगर आ रहे हैं और ईटानगर से ही बोमडिला और तवांग का प्लान बना रहे हैं। ईटानगर एयरपोर्ट, जिसको दोनी पोलो या होलोंगी एयरपोर्ट भी कहते हैं, फिलहाल कलकत्ता और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। आप 2 से 3 बजे के बीच में एयरपोर्ट पहुँचते हैं। कुछ समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है और एक AC बस, सरकारी बस आती है जो आपको शहर या ईटानगर होके नाहरलगुन तक ले जाती है। आपको बता दूं कि ईटानगर से एयरपोर्ट तक की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और नाहरलगुन का मतलब है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और जिसकी ईटानगर से दूरी 15 किलोमीटर है। अब आप ईटानगर में किसी भी होटल में रुक सकते हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगले दिन के लिए कैब बुक कर सकते हैं और यहीं से आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, यहाँ के लिए दिल्ली, लखनऊ एवं गुवाहाटी आदि बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आप नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से नाहरलगुन टाउन या ईटानगर जहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। एक बात नोट करने की है कि यहाँ ओला और उबेर आदि नहीं चलती है, जिस कारण से टैक्सी काफ़ी महंगी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पर, या यूँ कहे डे 1 पर। अगले दिन सुबह आप 8 बजे अपना सफ़र ईटानगर से शुरू कर लीजिए। ईटानगर से बोमडिला की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है और रास्ते में आपको लुमुम वाटरफॉल और निचिपुला वाटरफॉल मिलता है। शाम को 4 से 4:30 बजे तक आप बोमडिला आराम से पहुंच सकते हैं, फिर होटल में चेक इन कर सकते हैं और शाम को चाहे तो आप मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ देर शाम को आप वहां की प्रसिद्ध बौद्ध मोनेस्ट्री भी देख सकते हैं। हम कहाँ रुके थे और मार्केट कैसे एक्सप्लोर किए थे, इसकी सारी जानकारी के लिए हमारा एपिसोड नंबर 1 भी आप देख सकते हैं। अगले दिन डे 2 की बात करें तो वैसे ही सुबह आप 8 बजे निकल जाइए तवांग के लिए। बोमडिला और तवांग के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। घूमते हुए जाने से आपको 7 से 8 घंटा तो कम से कम लग ही जाते हैं।
बोमडिला से दिरांग लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ का मार्केट भी काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए हमारी राय है कि आप चाय नाश्ता यही कर लीजिए। और कहाँ करना है खूबसूरत सा नाश्ता, इसका जवाब चाहिए तो आप हमारा एपिसोड नंबर 2 ज़रूर से देखिए। यहाँ आने पर आप दिरांग का बौद्ध मठ जरूर देखिए क्योंकि इसके नज़ारे बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर हैं। सांगती वैली या मंडला टॉप में से एक ज़रूर देख लीजिए और एक को लौटते समय के लिए देखने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप तवांग के लिए निकल जाइए। करीब 61 किलोमीटर या 61 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्राई जंक्शन जैसा आता है। लेफ्ट मुड़ने पर आपको सेला टनल देखने को मिलता है और नए रास्ते से तवांग लगभग 10 से 12 किलोमीटर कम पड़ता है। इस रास्ते में आपको सेला लेक देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इसे लौटते में कवर करते हैं। आप सेला टनल पार करते ही आपको एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल देखने मिलेगा जहां आप रुक के नज़ारे ले सकते हैं। और थोड़ा ही दूर जाने पर जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल आता है जिसको आपको देखना ही चाहिए। ये सब एक्सप्लोर करते हुए आप तवांग 5 बजे के आसपास तो पहुंच ही सकते हैं। वहाँ पे चेक इन कीजिए होटल में, उसके बाद लोकल मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप ईटानगर से बोमडिला के रास्ते तवांग नहीं आ रहे हैं तो आप गुवाहाटी से चॉपर से सीधे 4000 रुपये देकर आ सकते हैं और अगर बाय रोड आना है तो गुवाहाटी से जाइलो आदि की सर्विस भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में हम तवांग से चुमी ग्यात से जाएंगे जिसे होली वाटर भी कहा जाता है। होली वाटर की दूरी तवांग से लगभग 90 किलोमीटर है और जिस तक पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटा लगते हैं, इसलिए जितना जल्दी 7 से 7:30 बजे आप निकल जाइए। तवांग का मार्केट देर से खुलता है इसलिए सुबह आपको चाय और नाश्ता नहीं मिलेगा, तो बेहतर होगा कि आप अपने साथ कुछ रख लीजिए। अब आपको होली वाटर के रास्ते में सबसे पहले पीटीसो लेक मिलेगी, उसके बाद तिंगजेला लेक मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत हैं ये दोनों लेक। फिर यहाँ पे ज़रूर से एंजॉय कीजिए। फिर 1 घंटा चलने के पश्चात करीब आपको सेना के सेटअप वाला एक ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉल मिलेगा जो एकमात्र स्टॉल होगा, तो वहाँ पे आप रुक के चाय नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आप आकर्षक नज़ारों और जंगलों के बीच में से आगे बढ़ जाइए। बाद में आपको एक दामतेंग विलेज मिलता है जहां गर्म पानी में नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसमें आप हिम्मत रुकिए। यहाँ से लेफ्ट आप टर्न ले लीजिए और चुमी ग्यात से या होली वाटर पहुँच जाइए। उसके बाद में होली वाटर में आप लुत्फ़ उठाइए और दामतेंग विलेज के उस गर्म पानी के झरने को आप लौटते में कवर कीजिए। दामतेंग में नहाने के बाद अब वापस से अगर आपके प्लान में बुमला पास है तो उसको कवर कर लीजिए और अगर नहीं है तो वापस तवांग आ जाइए और वापस से अपने होटल में फिर से चेक इन कर लीजिए। और आपको अगर इस खूबसूरत ट्रिप की और भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक बहुत ही सुंदर एपिसोड नंबर 4 ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं डे 4 की। अब अगले दिन आप फाइनली चेकआउट कर लीजिए और वही सुबह 8 बजे या 7:30 बजे अपना रूम छोड़ दीजिए। अब आप सबसे पहले बुद्धा पार्क चले जाइए और वहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के दर्शन कीजिए, थोड़ा समय बिताइए। उसके बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री को देख लीजिए। और इसके बाद तवांग का वॉर मेमोरियल एवं म्यूजियम भी ज़रूर से विजिट कीजिए। ये सारी जगहें तवांग टाउन में ही आती हैं, इसलिए आप इनको 2-2.5 घंटे के अंदर भी चाहें तो निपटा सकते हैं। अब हम वापसी के रास्ते में होंगे, लेकिन इस बार हम सेला टनल से नहीं जाएंगे। तो रास्ते में हमें सबसे पहले एक जांग वाटरफॉल या नूरानांग वाटरफॉल आएगा जहाँ पे आप बहुत समय बिताइए, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि। उसके बाद आप जांग टाउन चले जाइए, वो टाउन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे आप लंच ज़रूर से कर लीजिए। आराम से नाश्ता करने के बाद आप आगे बोमडिला की तरफ निकल जाइए। अब आपको सेला लेक के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आप बहुत मस्ती कर सकते हैं क्योंकि नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ मस्ती करने के बाद अब आप निकल जाइए दिरांग के लिए या बोमडिला रोड पकड़ लीजिए। उसके बाद में आप एक रामा कैंप में पहुँचेंगे जहाँ से लेफ्ट हैंड में 4 किलोमीटर अंदर एक चुग वैली होती है। चुग वैली बहुत ही खूबसूरत है, तो इसको भी देखने के बाद फाइनली आप दिरांग के मार्केट में पहुँच जाइए। होटल में एक अच्छे से चेक इन कर लीजिए और शाम को दिरांग का मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए और खाना खा लीजिए। और अगर आपको तवांग से दिरांग तक की सारी जानकारी और सारे नज़ारे देखने हैं तो आप हमारा एपिसोड नंबर 5 और 6 ज़रूर से देखिए। अब अगले दिन मतलब डे 5 को सुबह सुबह आप मंडला टॉप देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और वापस आप रास्ते में रुकते ईटानगर के लिए चले जाइए। बोमडिला से पहले आपको कुछ लोकल मार्केट या रोड साइड मार्केट मिलेगा जहाँ पे आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, तो उसका भी आप मज़ा लेते जाइए।
और आप ईटानगर पहुंच जाइए और जम के आराम कीजिए, क्योंकि आपको ईटानगर में जाकर आराम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, अब करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। हमारा ये सफ़र 4 रात या 5 दिन का सफ़र था, जो हमने आपको बताया और जो हमने भी फॉलो किया था और वही आपको बताया। लेकिन अगर आपके पास 1 दिन और है तो मैं कहूँगा कि जांग एक अंडररेटेड जगह है। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं, तो आप अपने दिनों को एडजस्ट करके यहाँ पर 1 दिन ज़रूर रुकिए। यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं होम स्टे के। दूसरा, पूरी यात्रा के दौरान हम 17,000 फीट की ऊंचाई तक गए, लेकिन हमने सेला पास के पास थोड़ी ऑक्सीजन की कमी का इशू हमने महसूस किया, इसलिए वहाँ पे आप अनावश्यक रूप से दौड़े भागे नहीं, शांत बने रहें। तीसरा, कि यहाँ पर हर टाउन में मेडिसिन शॉप उपलब्ध है, लेकिन अगर आप कोई दवा नियमित रूप से ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि उस ब्रांड की दवा अपने साथ लेकर चलें, यहाँ के भरोसे ना रहें। चौथा, अगर नेटवर्क की बात करें, अभी अगस्त 2025 में जियो बहुत जगह दम तोड़ देता है, पर एयरटेल अनडाउटेडली बादशाह है, इसका कवरेज बहुत बेहतर है। पांचवा, कि अगर रोड्स की बात करें तो सफ़र के दौरान प्रायः अधिकतर अच्छी रोड ही मिलती है और औसत रोड भी मिलती है, बुरी रोड कम ही मिलती है। छठवा, अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट कैसा है या यहाँ के लोग कैसे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग, यहाँ की आदिवासी, यहाँ की संस्कृति बहुत खूबसूरत है और आपको खाने पीने का इशू नहीं आएगा। कॉन्टिनेंटल फूड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बताने में कुछ कमी रह गई हो या कुछ तथ्यात्मक रूप से गलती हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। लेकिन अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया कर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमसे आगे भी जुड़े रहना। हमारे वीडियोस को देखते रहना, अपने परिचितों को शेयर करना, लाइक करना और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब आगे के ब्लॉग्स में कुछ और नए सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय।